हाँ, तभी एक बड़ा मामला सामने आ रहा है जो कि इसमें लाखों लाख महिलाएं हैं जो कि झुलस रही है इस आग में। जो ग्रुप लोन रिकवरी एजेंट महिलाओं को इस तरह से प्रताड़ित कर रहा है कि अभी एक ताजा मामला, कल का मामला सामने आ रहा है। पंचित का एक विधवा महिला है, उसके नाम से 2-3 लोन जो है किसी ने ले लिया, उसको पता भी नहीं है। कुछ समय तक उसको लोन को भरा, कुछ रुपया दे दिया होगा उस महिला को, और जब लोन रिकवरी एजेंट उसके पास जाता है तब उसे पता चलता है कि उसके नाम से 2-3 लोन है। पता चलता था, समझ सकते हैं, वो विधवा महिला जो है किसी के घर में काम करती है और बर्तन मांज के अपना जीवन बसर करती है, जीवन यापन करती है। इस तरह का मामला है। तो इस तरह का मामला जो है कई एक मामला है जो कि निरसा विधानसभा के अंतर्गत अभी हाल फिलहाल में भी 1-2 हफ्ता भी नहीं हुआ, 15 लाख रुपया गबन किया महिलाओं का नाम से, कई महिलाओं का नाम से उठा लिया और 15 लाख रुपया गबन किया। और इस तरह का फिर राखापाड़ा से मामला सामने आया कि कई 30 लाख रुपया, मतलब मोटा मोटा रकम जो है महिलाओं का नाम से उठाता है और गबन हो जाता है, छूमंतर हो जाता है। तो इस महिला लोन से जितने भी महिलाएं प्रताड़ित है, आज कहीं ना कहीं दम घुट रहा महिलाओं को। कहे कि गरीब हो या अमीर हो, सबको बराबर का आत्मसम्मान है। जब लोन रिकवरी एजेंट उसके द्वार पर पहुंचता है और इस तरह से प्रताड़ित करता है कि मतलब घर में ताला मार देंगे, कुछ सामान लेके चल जाएंगे, अब कुछ अपशब्द बोलता है महिलाओं को जो कि सहन करने से बाहर, इस तरह का दबिश देता है जो लोन रिकवरी एजेंट है। क्योंकि हमारे क्षेत्र में कुछ घर है जो ताला मार के चल दिया। तो सरकार से कहना चाहते हैं कि जो लोन है इसको बंद होना चाहिए, जो महिला लोन है इससे बंद होना चाहिए। क्या है कि इससे झारखंड में लाखों लाख महिला जो है प्रताड़ित हो रही है, झारखंड बिहार में। और सबसे पहला बात बता देते हैं कि जो लोन, ये गलत महिला ग्रुप लोन, जो महिला लोन है, ये गलत इसलिए है कि जब सिविल में देख रहा है कि एक लोन है, सिविल रिपोर्ट में सीधा सीधी शो कर जाता है कि इसका एक लोन चल रहा, तो फिर दूसरा लोन देने का क्या जरूरत है, क्यों फंसाने का जरूरत है, तीसरा लोन देने का क्या जरूरत है, चौथा लोन देने का क्या जरूरत है। किसी महिला को अगर 4-5 लोन दे दिया जाए तो कहां से भरेगा। सबसे बड़ा बात यह है, सबके लिए कह रहे हैं, वो कहां से भरेगा। आखिर में वो समझ सकते हैं उसका स्थिति क्या हो जाएगा, मतलब मानसिक तौर से बीमार हो जाएगा वो लोन का चक्कर में, मतलब मानसिक रूप से पूरा कमजोर हो जाएगा। समझ सकते हैं ऐसा स्थिति है, और ऐसा स्थिति बन रहा, पूरा झारखंड में ऐसा स्थिति बन रहा, जो कि अभी ताजा मामला बताएं यहाँ पे पंचायत का, ऐसा स्थिति है, समझ सकते हैं। तो झारखंड सरकार से बोलेंगे और कि इसका लाइसेंस जो है, जो ग्रुप लोन का है, महिलाओं को जो मतलब कि टारगेट करके और परेशान करता है और दबिश बनाता है कि घर में ताला मार देंगे और घर बंद कर देंगे, उसका लाइसेंस जो है रद्द होना चाहिए ग्रुप लोन महिला को। और जो महिलाओं को अगर लोन देना है तो बैंक से दिया जाए, जैसे SBI, बैंक ऑफ इंडिया मात्र 1 लोन देता है, अगर जरूरत हो तो उसी को बढ़ाता है, लेकिन 4 लोन 5 लोन सरकारी बैंक नहीं देता है, और उसका EMI भी कम रहता है। मान लीजिए 1 लाख रुपया अगर बैंक ऑफ इंडिया लोन देता है या SBI, तो उसको 2000 रुपया महीना भरना पड़ता है। अरे जो महिला लोन है हफ्ता हफ्ता भरता है, हफ्ता कहां से पैसा लगेगा भाई, उतना पैसा अगर 4 लोन ले लिया तो हफ्ता वो तो कहानी प्लेन हो जाएगा। तो सरकार से विनती है, महिलाओं को जो ग्रुप लोन दिया जा रहा उसको बैंक से दिया जाए, काहे कि बैंक से मोटा रकम दिया जाएगा और उसका कुछ काम में भी आएगा। और बैंक लोन का इंटरेस्ट जो है बहुत कम इंटरेस्ट है और रिड्यूस अमाउंट में इंटरेस्ट रहता है, और जो प्राइवेट संस्था से जो ग्रुप लोन दे रहा है उसका फ्लैट में रहता है, उसका ब्याज भी ज्यादा ले रहा है ग्रुप लोन और प्रताड़ित भी कर रहा है। तो सरकार से कहना चाहते हैं महिलाओं को इस तरह से जालसाज में फंसने से निकाले, इसको सरकारी बैंक से लोन दिया जाए ताकि अपना मतलब कोई भी रोजगार कर सके और रोजगार करे। इस तरह का जो लोन दिया जा रहा है उसमें महिलाएं फंसते जा रही है और कर्ज पे कर्ज बढ़ते जा रहा है, एक को चुकाने के चक्कर में एक ले रहा है, एक को चुकाने के चक्कर में एक ले रहा, फंसते ही जा रहा, लेकिन इसका समस्या का समाधान नहीं हो रहा। और आने वाला समय में जो है एजेंट, लोन रिकवरी एजेंट किस तरह से घटना कर रहा है झारखंड बिहार में देख ही सकते हैं। महिलाओं का साथ चक्कर भी हो जा रहा उसका और लेके भाग भी जा रहा, इस तरह से मामला सामने आ रहा। तो इसको टोटली जो है महिला लोन बंद होना चाहिए, और जितना भी महिलाएं हैं जो प्रताड़ित हो रही है, जितना भी महिला का लोन है उसे माफ होना चाहिए, माफ कर देना चाहिए। क्या है कि निचले पैदान और अंतिम पैदान के लोग ये लोन ले रहे हैं और 4-5 लोन 10 लोन का चक्कर में फंस जा रहे हैं और अंतिम में घर
घर द्वार छोड़ के भागने पर मजबूर हो रहे हैं। इसलिए सरकार से विनती है कि इसको माफ कर दिया जाए और महिलाओं को बैंक से जोड़ा जाए और बैंक से दिया जाए लोन, ताकि आसानी से भर सके, महीना महीना भरे और लोड भी कम हो। मोटा रकम का कम ब्याज और कम ईएमआई भी कम भरना पड़ता है। मान लीजिए अगर 1 लाख रुपया लेगा तो 2,000 रुपया महीना भरना पड़ेगा, 2 लाख रुपया लेगा तो 4,000 रुपया महीना भरना पड़ेगा। ऐसा स्थिति है बैंक से लेने पर। अगर ये 2 लाख रुपया अगर ग्रुप लोन से ले लेता है तो इसको मोटा रकम अदा करना पड़ेगा और हफ्ता हफ्ता भरना पड़ेगा। ऐसा स्थिति है। तो सारा स्थिति को देख के महिला लोन का जितना भी ब्रांच है, जितना भी इसका मतलब संरक्षण है, सारे को लाइसेंस को रद्द करना चाहिए और सारे महिलाओं को जो है बैंक से जोड़ना चाहिए, ताकि कम ब्याज में लोन इससे मिले और अपना रोजगार का सृजन करे और आगे बढ़े। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं महिला लोन के बारे में, अपना राय जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे सोनी डिजिटल मीडिया, सचिन की रिपोर्ट्स। जय हिंद।